अरे सुनते हो, उठ भी जाओ। दुकान नहीं जाना है क्या? सुबह हो गई है। मैंने नाश्ता बना दिया है, नाश्ता करके दुकान जाओ। अरे बेटा, तुम तैयार हो गए? तुम्हारे बापूजी तो सो रहे हैं। जब तक तुम जाओ और दुकान शुरू करो। थोड़ी देर बाद दोनों लोग दुकान खोलने के लिए जल्दी जल्दी दुकान की तरफ चले जाते हैं। भाई साहब, मैंने सुना है आपके दुकान की मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपको मिठाइयों का ऑर्डर देता चलूँ। क्या भाई साहब आपके वहाँ 20 किलो मिठाइयाँ बन जाएंगी? अगर मिठाइयाँ बन जाए भाई साहब तो बताइए, उसका मैं मूल लागत देने के लिए तैयार हूँ। क्यों भाई साहब, बताइए। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनती हैं और जितनी मिठाइयाँ हम घर से बना के लाते हैं वो दुकान लाते ही बिक जाती हैं। इतना बड़ा ऑर्डर लेना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप फिक्र न करें, सोच के मैं आपको बताऊंगा। रोहन पीछे खड़ा होके सारी बातें सुन रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि बाबूजी इतना बड़ा ऑर्डर लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं। बाबूजी, घर आई लक्ष्मी को आपने ऐसे इनकार क्यों कर दिया? हमारे पास इतना घी नहीं है तो क्या हो गया, हम बाजार से वो घी लाके वो ऑर्डर तैयार करेंगे। आप ये सब मुझ पर छोड़ दे, मैं बाजार जाके खुद से घी लाऊंगा और मिठाइयाँ भी खुद से बनाऊंगा। नहीं बेटा, हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम बाजार का घी लाके कभी मिठाई नहीं बनाते। हम अपने घर का शुद्ध घी से ही मिठाई बनाते हैं। हमारे पास कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है जो हमें इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए बाजार से घी लाना पड़े। देखो बेटा, बाजार के घी में वो स्वाद नहीं जो घर के घी में है। अरे पिताजी, व्यापार में तो ये सब चलता रहता है, आप मुझे तंग ना करें, मैं ये ऑर्डर पूरा करके ही रहूंगा। आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। अगले दिन रोहन सारा काम करके शहर की ओर निकल पड़ा। वह शहर में जाके बड़े से मॉल गया और उसने वहां से घी खरीदी। घी खरीद के वह घर और अपने गांव वापस आया। घर आकर उसने ढेर सारी मिठाइयाँ खुद से बनाई और वह ऑर्डर पूरा करने के लिए जान लगा दी उसने। चलो, उन भाई साहब का तो ऑर्डर पूरा हो गया। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं है? वो मुझे मिठाई लेनी थी जो कल मैंने उन्हें ऑर्डर दी थी। अरे हाँ हाँ, आपको तो ऑर्डर तैयार है, आप चाहे तो अभी ले जाएं। वैसे भी पिताजी ने तो ये काम मुझ पर ही सौंपा था। देखा पिताजी, कितना बड़ा मुनाफा हुआ। जितना आपने एक महीने में कमाया था, मैंने एक दिन में कमा लिया और उन्हें पता भी नहीं चला कि घी मैंने बाजार से लिया था। पिताजी, अब तो घर में आप आराम करिए, दुकान सिर्फ मुझे ही संभालने दें। अब आप दुकान का ध्यान अच्छे से रखूंगा, आप फिक्र ना करें। रोहन इस तरीके से मिठाइयाँ बनाकर बहुत ही अमीर हो गया था और आसपास के छोटे कारीगरों का काम ठप पड़ गया था। उसने मिठाई तो अच्छी बनाई और बहुत सारे पैसे भी कमाए। तरह तरह के लोग अलग अलग गांव से उसके घर आने लगे और मिठाइयों का भंडार मांगने लगे। गांव का छोटा कारीगर रोहन से बहुत परेशान हो गया था। वह एक रात घर जाते समय सोचने लगा कि वह नकली घी लाकर उसे अगले दिन बेच देगा और उसका सारा धंधा चौपट कर देगा। अगले दिन सुबह होते हुए ही व्यापारी बाजार की ओर गया और वह नकली घी बेचने वाले
दुकानदार से घी लेने पहुंच गया। अरे भाई साहब, क्या वो मुझे नकली घी मिलेगा जो आप अलग तरीके से बेचते हैं? अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग बेचते ही क्यों हैं। फिर वह आदमी घी खरीद के अपने गांव वापस जाता है और वह बेच बदल के रोहन की दुकान पर सस्ते में घी बेचने का वादा करता है और रोहन भी उसकी बातों में आ ही जाता है और फिर वह वो घी लेने के लिए सोचता है। उसके मन में और लालच आ जाता है। फिर वह वो घी खरीद। वाह वाह वाह, क्या कितना सस्ता घी, मेरी तो लॉटरी लग गई। चलो मैं चलता हूँ और मिठाइयाँ बना लूँ ताकि और मिठाइयाँ बेच सकूँ, इससे मुझे मुनाफा हो। माँ, अरे ओ माँ, पिताजी, मुझे आज 10,000 का मुनाफा हुआ है। देखा पिताजी, बाजारों घी का कमाल। अगले दिन रोहन जल्दी जल्दी अपने दुकान जाता है क्योंकि उसका बड़ा ऑर्डर आज बिकने वाला था। वह आइए आइए भाई साहब, आपकी देसी घी की मिठाइयाँ तैयार ही हैं। हाँ भैया, थोड़ा जल्दी कर देना, मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ भाई साहब, देखिए आपकी मिठाई तैयार ही है। अगर और ऑर्डर हो तो अगली बार बिल्कुल बताइएगा। रोहन सारी मिठाइयाँ बनाकर उस आदमी को बेच देता है और वह बहुत खुश था। अगले दिन जब वह घर जाता है, लो पिंकी, तुम्हारे पसंदीदा देसी घी की मिठाइयाँ, जिसका तुम्हें इतने दिनों से इंतजार था, आज मैं ले आया। पिंकी वह लड्डू खा के सो जाती है। अगली सुबह उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उसके पति को बताते हैं कि उसने बासी लड्डू खा लिए थे, इसीलिए उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। यह सब सुनकर रोहन के नाम की कंप्लेन करा देते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर के पास एक मिठाई की दुकान है जिसमें एक रोहन नाम का लड़का नकली मिठाइयाँ बनाता है और उसकी मिठाई खा के मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो वो ऐसी मिठाई बना बना कर गांव वालों को एक दिन मार ही डालेगा। ठीक है, तुम उसका नाम पता और एड्रेस लिखवा दो, मैं वहां जाकर उसकी जांच पड़ताल करता हूँ। अगली सुबह इंस्पेक्टर साहब गांव पहुंचते हैं। रोहन और रोहन के पिताजी को वहां बुलाते हैं। मेवालाल जी, आपसे तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी। ये आपका बेटा है? आपके वहाँ तो स्वादिष्ट और देसी घी की मिठाइयाँ बनती थी, ये कैसे? ये मैं आपकी वजह से आपके बेटे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके बेटे को गिरफ्तार कर लूंगा और आपकी दुकान भी बंद करवा दूंगा। देखा बेटा, बेईमानी का नतीजा, हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से ही काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे बेईमानी से लाया हुआ धन और इज्जत कभी भी काम नहीं आती बेटे।